तो टी शर्ट को मेरी इग्नोर कर देना, क्योंकि ये मास्टर जी की टी शर्ट थी कॉलर वाली, और मेहंदी के चक्कर में मैंने इसका कॉलर काट दिया क्योंकि मेरे पास कोई पुरानी टी शर्ट नहीं थी। तो मेहंदी लगाने के लिए हमने मास्टर जी की टी शर्ट की ही कर दी ऐसी तैसी। प्रकृति ने हमें बहुत सारी जड़ी बूटियां दे रखी हैं जो हमारे आसपास भी होती हैं, लेकिन हम अनजान होते हैं और उनका फायदा नहीं उठा पाते हैं ना। और यही चीजें भाई जिनको पता है, इनके बेनिफिट पता है, वो ऑनलाइन भी मंगवाते हैं, और ऑनलाइन कहीं ना कहीं फिर उनमें केमिकल का प्रयोग कर ही लिया जाता है। तो हमारे घर के पास मतलब कि ये सभी चीज़ें होते हुए भी हमें नहीं पता होता कि ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। तो मैं बताती हूँ आपको ये ना मतलब मेरी तो मेहंदी घोलने के लिए फेवरेट सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें हैं। और बालों को भाई मतलब किसी भी कंडीशनर की जरूरत नहीं है, किसी हेयर स्पा की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर आप गुड़हल, सिर्फ गुड़हल के फूलों का भी आप प्रयोग करते हैं मेहंदी घोलने के लिए। और इसमें मैंने 2 चीज़ें और डाल ली, मेथी दाना और एक है कलौंजी। तो ये मेरी मनपसंद चीज़ें हैं। तो वक्त ना मिलने के कारण मैं कई बार मतलब ऐसे ही मतलब वीडियो नहीं बनाती, बालों में फटाफट से लगा लेती हूँ क्योंकि बाल काफ़ी लंबे हैं। और फिर वही बात है, झंझट है। अगर कोई वीडियो बनाने वाला हो ना तब मतलब कि आसान हो जाता है काम। तो गुड़हल के फूल, मेथी दाना और कलौंजी को मैंने अच्छे से उबाल लिया, और ये देखे भाई कलर क्या शानदार कलर है। और बालों पे ना इतना प्यारा कलर आता है ना कि आप खुश हो जाओगे तो मतलब कि ना तो वो रेड ही होते हैं, ना मतलब कि ब्लैक, मतलब कि नेचुरल से ब्राउन प्यारा सा एक शेड आ जाता है बालों में। और ये अच्छे से उबाल लिया था, और ठंडा होने के बाद अच्छे से मतलब इसको फिर मैश करके सारा जो भी इसमें पोषक तत्व है ना, इसके बेनिफिट है सारे इसमें से निकाल लेंगे इसको अच्छे से मतलब निचोड़ के। और वो तो मैंने बता ही दिया, आपके अगर बाल झड़ रहे हैं या आपके बाल रफ हैं, मतलब कर्ली हैं, 2 मुँहे हैं, कुछ भी है भैया आपके बालों में, डैंड्रफ है, कुछ नहीं रहेगा। एक बार मेरे कहने से भाई एक बार यूज करके जरूर देखना। दूसरी बार ना मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप बालों में मेहंदी इस तरह से लगाना। अगर आप बाल खूबसूरत चाहते हो और वो भी फ्री में, तो गुड़हल के फूल आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। और अब तो ये ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन मैंने जैसे पीछे बोल ही दिया कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत केमिकल तो भाई उसको सुरक्षित रखने के लिए केमिकल वो डाल ही देते हैं। तो ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो। वैसे तो गुड़हल के फूल भैया आपको कहीं घर के आगे पार्क में कहीं भी मिल जाएंगे आराम से। तो मेहंदी ले ली थी नूपुर की, आप कोई भी मेहंदी ले लीजिए। और ये सारा भी जितना भी तामझाम था मैंने निचोड़ लिया इसमें मेहंदी में। और अगर आपके बालों में कोई मतलब कि हो ही जाता है फोड़ा, पुंसी कुछ भी है, तो आप इसमें थोड़ी सी 2, 4, 5, 6 जितनी भी हो सके नीम की पत्ती डाल सकते हैं भाई, वो भी मतलब कि आपको फायदा ही देगी। और इस तरह से ये मैंने सारी मेहंदी घोल के रख दी, और उसमें से सारा निचोड़ के सारा अरक जो भी था सारा निकाल लिया। और मतलब ये ना हमें एक जेल के फॉर्म में भी हमें मिलता है ये। अगर हम मतलब इसको भिगो के रख दे गुड़हल के फूल को और पत्तियों को ना, तो ये काफ़ी थिक सा हो जाता है। जेल के फॉर्म में हमें मिलता है, वो भी बालों में हम लगा सकते हैं। और दूसरा जो है मतलब कि जैसे अब मैंने ये उबाल लिया था, इसको स्प्रे बोतल में डाल के, अगर आप मेहंदी में नहीं डालना चाहते, अगर वैसे भी आप हफ्ते में जब भी बाल धोते हो, 3 दिन बाद धोते हो बालों को, तब बालों में आप स्प्रे कर सकते हो। तब स्प्रे से भी आपको वही ही फायदा मिलेगा जो मेहंदी से मिलता है। ठीक है। तो रात भर भाई ये भिगो के रख दी थी, था तो यही कि मैं इसको लगा लूंगी अगले दिन, पर किसी कारणवश मैं नहीं लगा पाई। तो मैंने सोचा मैं रात को ही मेहंदी लगा लेती हूँ। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है
वीडियो के चक्कर में था कि मैं दिन में मेहंदी लगाऊंगी। तो वैसे मेरा यही रहता है कि मैं मेहंदी हमेशा रात को ही लगाती हूँ। तो इसका भी एक कारण है कि मैं रात को मेहंदी क्यों लगाती हूँ, क्योंकि बाल ना भारी है तो मेरी ना गर्दन दुखने लग जाती है भाई। और फिर रात को ये है मेहंदी लगा के शावर कैप लगा के और फिर मैं मतलब लेट जाती हूँ। और जूड़ा तो ये है मेरा ऊपर ही बन रहा है, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती है सोने में। बेफिक्र होके मैं सो जाती हूँ, बेफिक्री होके सो जाती हूँ। तो इस तरह से थोड़े थोड़े बाल लेके और अच्छे से बालों की जड़ों में मेहंदी लगा लूँगी मैं। और ईशांत के पापा कह रहे थे कि मैं कुछ हेल्प करूं, तो मैं कह रही थी नहीं, आपके भी हाथ गंदे हो जाएंगे। और मैं ग्लव्स वगैरह का भी प्रयोग इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि नहीं हो पाता भाई। अकेले मेहंदी लगाना ना है तो बहुत मुश्किल, तो फिर भी चलो जैसी कैसी मुझे ना आदत है, क्योंकि मेरे घर में कोई मेहंदी लगाने वाली नहीं है, तो मुझे ये काम खुद ही करना पड़ता है। और अच्छे से लग भी जाती है, बस थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है। और थोड़ा सा बालों को आपको पता ही है खींचना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से ये मेहंदी लगा दी मैंने। और एक दो बार बीच में ना मास्टर जी आए थे मेरे बाल पकड़ने के लिए, मतलब पीछे से जब बाल पकड़ो ना तो वो उलझ जाते हैं। तो वो कहीं कहीं जहाँ मैं अटकी थी मैंने मास्टर जी को बुला लिया था। बाकी मेहंदी अच्छे से लग रही है, आपको भी पता है इस तरह की वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी मेहंदी लगाने वाली, है ना। पर ये ना कहीं मेरे सब्सक्राइबर हैं भाई, तो उनके कहने पे ये वीडियो मैंने दोबारा से बना दी मेहंदी लगाने की। और अगली बार तो मैंने ये सोच लिया भाई, मेहंदी जब भी लगाऊंगी मैं ना टब में गिरा के मेहंदी को और फिर लगाऊंगी भाई। ऊपर से मेहंदी छोड़ दूंगी और सारे बालों में मतलब शैम्पू की तरह मसल देंगे मेहंदी को। अगली बार इस तरह से मेहंदी लगानी है, पूरा देसी तरीका जब भी मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और बस हालत ना थोड़ी सी हो ही जाती है खराब। अगर छोटे बाल हो ना फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मास्टर जी आए थे तो मैं हंसने लगी थी कि रहने दो, आपके बाल ना, आपके हाथ मेरे बालों से खराब हो जाएंगे मेहंदी से। तो मैं लगा लूँगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगली बार मैं इतना झंझट नहीं करूँगी, अगली बार मैं टब में बाल गिरा के और मेहंदी छोड़ दूँगी, है ना। तो 3 ही चीज़ें मैंने इसमें डाली। और आजकल ना मेरे बाल मतलब झड़ भी रहे थे, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मैं अपने बालों पे कोई ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। पता नहीं भाई टाइम का क्या सिस्टम बन रहा है। और घर के काम भी आप सभी को पता कितने हो जाते हैं, और फिर थोड़ा सा यही हो जाता है मतलब कि मास्टर जी हेल्प कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी भाई काम तो काम है घर के। वो मतलब कि जब तक हम अपने हाथों से नहीं करते ना तब तक वो काम सही से नहीं हो पाते। तो अगर ये एक काम कर भी देते हैं ना तो मुझे ही पता है कि मेरी किचन में कितना खलारा पड़ जाता है। तो कई सब्सक्राइबर तो कहती हैं भाई कि बालों की ही वीडियो थोड़ी सी हमें बना दो हमारे लिए, तो उनमें टाइम भी लगता है। तो मैं अभी इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँ बालों की, है ना। चलो फिर भी जितना होता है मैं कर लेती हूँ। तो आज फिर वही है, पिछली बार मैंने थोड़ा कलर किया था तो वहाँ भी मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनको हो गया था कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई। और फिर मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी। कलर भी कभी कभी कलर भी लगा लेती हूँ, जल्दबाजी हो ना जब कहीं जाना हो एकदम से, और बाल देखें तो हाँ बाल वाइट है तो वो बात हो जाती है। तो इस तरह से भाई बालों में मैंने मेहंदी अच्छे से लगा ली थी। और शावर कैप लगा के और आराम से मैं लेट जाऊंगी। और ईशांत को कह रही थी, ईशांत आजा भाई एक थंबनेल के लिए फोटो क्लिक कर दे। तो ईशांत को बुलाया था। और मेहंदी हाथों पे बहुत मतलब कि डार्क हो गई है, चढ़ गई है मेहंदी। और सुबह ये भाई सुबह होगी
सुबह उठते ही एक तो मौसम ठंडा था, बरसात आ रखी थी, और मतलब फिर बाल धोने में ना थोड़ा सा तो भाई होता ही है, सुबह उठते एकदम से बाल धोने, है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ पे भी। अगर मौसम थोड़ा वैसा हो ना, चलो फिर भी चल जाता है। तो मौसम बरसात वाला था तो मैं बाहर ही बैठ के, मैं जब भी मेहंदी लगाती हूँ बाहर ही बाल धो लेती हूँ, क्योंकि फिर बालों में से मेहंदी निकलती है। और अगर हम रात को मेहंदी लगाते हैं तो इसका एक फ़ायदा और हो जाता है कि ना मेहंदी मतलब जैसे हम दिन में लगाते हैं वो सूख जाती है, क्योंकि फिर शावर कैप की ज़रूरत होती नहीं, तो मेहंदी सूख जाती है तो पपड़ी बन जाती है, वो बालों में से निकालनी ना मुश्किल हो जाती है। और ये देखिए मेरे बाल कितना प्यारा, मैंने कहा था ना बहुत ही प्यारा शानदार कलर आने वाला है। तो मुझे तो भाई ये कलर बहुत बहुत पसंद है। तो फ्री की चीजें हैं और कलर भी क्या शानदार है, आपको भी देख के आपको लग ही रहा होगा जैसे मुझे चाहिए था ना वैसा ही कलर मुझे मिल गया है। और बाल भी शाइन आप देख सकते हो। और ये ना मैंने बिल्कुल भी शैम्पू वगैरह अभी नहीं किया, शैम्पू मैं करूँगी संडे को या फिर शनिवार को। और वीरवार को भाई ये मेहंदी मेरे बालों में लगी है तो शनिवार को करूँगी, शुक्रवार को भी नहीं करूँगी क्योंकि बरसात वाला मौसम है तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता बरसात बंद होगी। और ये देखिए भाई मेरा तो दिल अपने बाल देख के ना मेरा दिल बहुत खुश हो गया। तो भाई आपके सामने ही है रिजल्ट। और बाल जो भी आपके बाल झड़ने वाली समस्या है ना वो तो जड़ से ही समाप्त हो जाएगी। जब भी आप कंघी करोगे ना आपका एक बाल भी नहीं टूटेगा। एक बार यूज करके देखोगे ना फिर कभी भी आप मेहंदी ऐसे नहीं लगाओगे, जैसे मैंने बताया ना बिल्कुल वैसे ही लगाओगे। और स्प्रे भी आप कर सकते हो, पानी को उबाला गुड़हल के फूलों को, उसमें मेथी दाना और कलौंजी डाल के और स्प्रे कर सकते हो। वो भी बहुत मतलब किस बराबर ही फायदे देंगे आपको, मेहंदी से भी और बिना मेहंदी के भी। मेहंदी का तो हमारा यही है कि हमें कलर चाहिए होता है ना, तो जो असली बेनिफिट तो वही है कि हमारे बाल ना झड़े, तो वो उससे ही स्प्रे करने से ही फ़ायदा हो जाएगा। तो भाई बताइए आपको भी हमारा हेयर कलर कैसा लगा, मुझे तो बहुत पसंद आया है। और शैम्पू नहीं किया, बिल्कुल शैम्पू फ्री। और आप शाइन देख सकते हो बालों में, भाई किसी भी तरह का कुछ भी नहीं लगाया। और बाल मैं धोऊंगी शनिवार को। तो ये देखिए, तो अब भाई सभी की जो मेरी सब्सक्राइबर थी ना उनकी तो सारी समस्या समाप्त होगी, मैंने वीडियो बना दी, ठीक है।